नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी खाली ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में लगी अचानक आग, 5 बोगियां जलकर राख। बेनीपट्टी के मेघवन गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, अपहृता की मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कलवाही के जीवछ नदी तट अवस्थित जीवछ माता की प्रतिमा से आभूषण की हुई चोरी। मधुबनी प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एम्प्टी कोच में लगी आग को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दरभंगा जयनगर रेलखंड पर विद्युत आपूर्ति बाधित, कई घंटे विलंब से पहुंची कई ट्रेनें। राजनगर के विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजनगर के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का किया जा रहा आयोजन। बिस्फी थाना परिसर व पतौना ओपी परिसर पर थाना दिवस का हुआ आयोजन, जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों पर हुई सुनवाई। बेनीपट्टी प्रखंड के गैवीपुर में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक मवेशी की हुई मौत, वहीं एक अन्य मवेशी व एक महिला झुलसी। मधुबनी में जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ व सहकारिता प्रकोष्ठ की हुई बैठक, राम बालक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष किया गया मनोनीत। बाबूबरही थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर के एसएसबी कैंप बलडीहा में एसएसबी के जवानों, चाइल्ड लाइन सब सेंटर के टीम मेंबर व पंचायत के प्रतिनिधियों की हुई बैठक। बेनीपट्टी में तीसरे दिन में शांतिपूर्ण तरीके से मैट्रिक की परीक्षा संपन्न, एक परीक्षार्थी निष्कासित, दूसरी बेहोश। मधुबनी में कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। जयनगर में भाकपा नेता कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का हुआ आयोजन। और राजनगर प्रखंड के लड्डू गांव स्थित गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में हो रहा 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में सूचना एसपी एसडीओ अग्निशमन विभाग को दी गई। जब तक अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची तब तक 4 से 5 बोगियों में आग की तेज लपटें उठ चुकी थी। गौरतलब है कि ट्रेन पूरी तरह खाली स्टेशन पर खड़ी थी, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बहरहाल ट्रेन में आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बोगी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन बुधवार को नई दिल्ली से जयनगर जाती है, जहां मधुबनी रेलवे स्टेशन पर रैंकिंग में खड़ी थी। सुबह अचानक बोगी में आग लग जाने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया।
ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही मौजूद पुलिसकर्मी ने एसपी शैसव यादव, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, डीएसपी सदर समेत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पदाधिकारी पहुंचे। वहीं ट्रेन में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। अग्निशमन वाहन आने के बाद तुरंत ही ट्रेन में लगी आग पर काबू पाने में लोग लग गए, लेकिन तब तक आग इतनी तेज लगी कि कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही एसपी शैसव यादव, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, सदर डीएसपी और स्थानीय विधायक समीर महासेठ तुरंत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में आग लगने की वजह से 3 से 4 बोगियों में क्षति हुई है। ट्रेन में आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। नहीं संभालते, लेकिन मुझा देते कहीं से। ट्रेन में आग लगने ना टिकट होना नहीं पाया है, आग बुझवार है। बाद में स्टेशन वाले से बात करके बताएंगे आपको एक्चुअली में क्या हुआ। हमें मिली का बुझा रही है, दूसरी गाड़ियाँ हम लोग दूसरे जगह से मंगवा रहे हैं। 10 मिनट में सारी गाड़ियाँ आ गई। अग्निशामक केंद्र है, उसको पूर्णतः सुसज्जित ढंग से ऐसा करे जो अति आवश्यक है। हम मानते हैं कि यहाँ के लोग जितने सहृदय होकर के तुरंत एक्शन में आए और यहाँ तक पहुँच करके जो आग बुझाने का काम किए, इसके लिए मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, कोई उसमें आदमी भी है नहीं, बन के जाती है दिल्ली सामने, तो अभी जो है शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। ये जैसे खड़ी थी। हाँ जी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, जब यहाँ पर खड़ी रहती है, फिर सामने जाके स्वतंत्रता सेनानी बंद करके जाती है वहाँ नई दिल्ली के लिए। स्लीपर में स्लीपर एसी है ना? स्लीपर है, एसी में नहीं लगी है, स्लीपर। हाँ स्लीपर। क्या फायर गाड़ी आ गई है? फायर तो जैसे आग लगी वैसे हम लोग जो है सूचना दी गई। अभी तक जो है रास्ते में है। अभी 7-8 मिनट पहले। सर अपना PSI ओमशंकर कुमार है, हम जयनगर थाना जयनगर की टीम कोचिंग अपराध के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट इतनी हिंसक थी कि एक पक्ष से तकरीबन 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन गांव में शनिवार को घरारी विवाद की लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज बेनीपट्टी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायलों में मेघवन गांव के मनीष यादव, राजीव यादव, उपेंद्र यादव व मीना देवी शामिल है। पीएचसी में इलाजरत घायलों ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने उन लोगों के साथ लाठी व डंडा से मारपीट की है, फूस के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घायलों ने बताया कि इसको लेकर पड़ोसियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। अपहृता की खोजबीन के बाद उसके नहीं मिलने पर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अपहृत लड़की की माता के द्वारा दिए लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लड़की 16 फरवरी को घर से शौच के लिए बाहर गई और घर नहीं लौटी। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में लदनिया थाना क्षेत्र के परोरियाही के पप्पू कामत, देवन कामत, गौरव कामत को नामजद किया गया है। कथित तौर पर नाबालिग
अपहृता अभी तक बरामद नहीं हुई है और नामजद अभियुक्त फरार बताए गए हैं। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। कलवाही में जीवछ नदी के तट पर अवस्थित जीवछ माता मंदिर के माता की प्रतिमा के मुकुट से मांग टीका चोरी होने का मामला सामने आया है। माता की प्रतिमा से आभूषण चोरी होने पर स्थानीय पुजारी ने आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कलवाही जीवछ नदी तट अवस्थित जीवछ माता प्रतिमा मुकुट से 1.5 लाख का मांग टीका अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। जीवछ माता मंदिर के पुजारी जोगिंदर सहनी ने बताया कि रोज की तरह वह रात 8 बजे के करीब खाना खाकर गेट लगाकर मंदिर परिसर में सो गए। अहले सुबह करीब 6 बजे जब सोकर जागा तो मंदिर गेट का ताला लगा हुआ था। पुजारी कपड़ा लेकर जीवछ नदी में स्नान करने गए। जब 15 मिनट के बाद स्नान करके मंदिर में पहुंचे तो देखा कि जीवछ माता की प्रतिमा पर के मुकुट से मांग टीका गायब था। पुजारी ने प्रतिमा के अगल बगल मांग टीका की काफी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला। तब जाकर पुजारी ने सहनी समाज व कमेटी के लोगों को चोरी की बातों की जानकारी दी। पुरोहित एवं कमेटी के लोगों ने दूरभाष से कलवाही के थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राजदेव को मंदिर में चोरी होने की जानकारी दी। जीवछ मंदिर देखरेख कर्ता जगन्नाथ सहनी व सहनी समाज के लोगों ने बताया कि जीवछ नदी तट पर जीवछ माता का मंदिर 10 वर्ष पूर्व में बना है। यह मंदिर सहनी समाज के चंदा एवं सहयोग से निर्माण किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जीवछ माता मंदिर परिसर में साल में एक बार गंगा दशहरा में 3 दिवसीय पूजा धूमधाम से किया जाता है। सहनी समाज के लोगों एवं आम जन के द्वारा मंदिर में खूब चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिससे मंदिर का देखरेख एवं व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल रहा है। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राजदेव ने बताया कि जीवछ माता मंदिर में चोरी होने की जानकारी उन्हें मिली है, जिस पर अनुसंधान किया जाएगा। अज्ञात चोर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सामान बरामद करते हुए जेल भेजा जाएगा। आप लोग कब मालूम हुआ जो ये मुकुट माता का चोरी हो गया है? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। पुजारी से पूछे गए तो वो बोला वो अपना स्नान करने के नीचे गए मंदिर खोल करके सब सफाई करके। उसके बाद मैंने कि जब आया अपना के जगह सामान गया हुआ। तो और सिर्फ मुकुट ही कितना भर का था? लगभग 2 भर से ज्यादा कह रहे हैं। 2.5 भर का तो लोग हो गया आपको लगभग 1.5 लाख का। हाँ 1.5 लाख। 1.5 लाख का सोना चोरी हो गया। और कुछ चोरी नहीं ना हुआ है? आप लोग थाना में सूचना अभी तक नहीं दिए हैं? हाँ दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? असलान सराय बाती का मतलब सही बीच में जब भूख चली एक नहाय वाली आयल छथिन गाड़ी लगा के सराय बाटी धोकर नहा कर तो कही छथिन जे हो तीनों भगली मैया के गहने चोरा ले। हाँ कितना गहना था? सोना के था। कितना भर का? अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कितना भर का था, वो नहीं कह सकते हैं। यही लोग कहेगा, यही लोग बनाया था। क्या नाम हुआ आपका? हमार महेंद्र सिंह। कितने भर का था? ठीक है 3 बजे तक चले हुए। कितने भर का मांग टीका था? सब 2 भर का कुछ ज्यादा ही था। चांदी का था कि सोना का? सोना का। तो इसका मतलब लाख से ऊपर का हो गया। और क्या क्या चोरी हुआ? और माथा में कहाँ लगा हुआ था? दिखाइए। ये जो है ना सर, ये यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ये है ना। आप लोग थाना में सूचना दिए हैं? हम तो नहीं गए सर। थाना में सूचना देना चाहिए। थाना में तो आवेदन देना चाहिए ना, कहना चाहिए ना। अब ये ही सब नहीं जाना है। आपका क्या नाम है? हमारा जोगिंदर सिंह। आप पुजारी हैं? जी। कब से हैं पुजारी? जब से हम निर्माण किए हैं इसको सर, हम अपने पूजा पाठ। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
मधुबनी प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एमटी कोच में लगी आग को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दरभंगा जयनगर रेलखंड पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दिया गया और इसका असर ट्रेन परिचालन पर पड़ा। ट्रेन डिब्बा में आगजनी की घटना को लेकर आनन फानन में रेलवे ने विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया, जिसके कारण स्टेशन से पीछे ही कई जगह कई ट्रेनें खड़ी हो गई। मधुबनी प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एमटी कोच में लगी आग को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दरभंगा जयनगर रेलखंड पर विद्युत आपूर्ति बाधित कर दिया गया, जिसका असर ट्रेन परिचालन पर पड़ा। ट्रेन डिब्बे में आगजनी की घटना को लेकर आनन फानन में रेलवे के द्वारा विद्युत आपूर्ति बंद किए जाने को लेकर कई ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। मनिहारी से जयनगर के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस मधुबनी से प्रस्थान करने के क्रम में राजनगर स्टेशन से पूर्व ही विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण ट्रेन परिचालन रुक गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार डीजल इंजन को जयनगर से भेजकर मधुबनी राजनगर के बीच खड़ी ट्रेन को जयनगर तक लाया गया, जिससे जानकी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे विलंब से जयनगर पहुंची, जबकि जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में डीजल इंजन को लगाकर जयनगर स्टेशन से करीब 1 घंटा विलंब से प्रस्थान किया गया। ट्रेन परिचालन विलंब को देखते हुए रेल यात्रियों में अफरा तफरी मची हुई थी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर स्थित विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजनगर के द्वारा 7 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर मिहिर कुमार झा की अध्यक्षता में हुआ। राजनगर के विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजनगर द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह प्रधानाचार्य डॉक्टर मिहिर कुमार झा की अध्यक्षता में शिविर का उद्घाटन हुआ। यह शिविर 18 फरवरी से 24 फरवरी तक स्थानीय दलित बस्ती टोला पर लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरानंद आचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय तथा प्रखंड के प्रमुख समाजसेवी, स्थानीय मुखिया, सिंडिकेट के मेंबर सुजीत पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर राजकुमार राय संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सर्वप्रथम विशेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार राय ने विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर कॉलेज के कर्मी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आप लोग अब मिलकर के तय करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे जो शिक्षक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं काजोल पुर्जे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार, आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े,
डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। बिस्फी थाना परिसर एवं पतौना ओपी परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हुई। बिस्फी थाना परिसर एवं पतौना ओपी परिसर पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। अंचल निरीक्षक बसंत कुमार झा की अध्यक्षता में जमीन संबंधी मामले निष्पादन के लिए पतौना ओपी पर थाना दिवस का आयोजन कर सुनवाई की गई। पतौना ओपी पर 4 मामले का सुनवाई किया गया। सीआई बसंत झा ने बताया कि भूमि विवाद के निपटारा के लिए दुर्जलिया, परसौनी उत्तर के 2 मामले में दोनों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जबकि तेघरा के मामले में दोनों पार्टी के अनुपस्थित रहने के कारण उसे भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उन सभी मामलों का अगले थाना दिवस पर सुनवाई की जाएगी। मौके पर पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, अंचल के रमेश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह बेनीपट्टी प्रखंड के गैवीपुर गांव में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा मवेशी घायल हो गया। मौके पर उपस्थित एक महिला भी आंशिक रूप से बिजली के चपेट में आने से झुलस गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए घंटों सड़क को जाम कर दिया। बाद में पदाधिकारी के पहुंचने पर समझाने बुझाने के बाद जाम को शांत कराया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के गैवीपुर गांव में शनिवार की सुबह बिजली का तार टूटकर गिरने से एक मवेशी की मौत हो गई, वहीं दूसरा मवेशी भी झुलसकर घायल हो गया। इसी दौरान मवेशी के समीप खड़ी एक महिला भी बिजली के करंट के चपेट में आ गई, जिससे उसके कपड़े झुलसे, साथ ही उसे भी हल्की चोटें आई और वह घायल हो गई, जिसका घरेलू स्तर पर इलाज चल रहा है। घटना शनिवार की सुबह करीब 10 बजे के समीप की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे बंधी पशुपालक रामप्रीत शाह की पत्नी पानो देवी के मवेशी पर ऊपर से गुजर रही बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे मौके पर ही मवेशी की मौत हो गई। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन बिजली का तार टूटकर गिरता रहता है और बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को तार बदले जाने को कहने पर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है और सीधे सीधे यह कहकर टाल दिया जाता है कि हम आपके नौकर हैं क्या। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग से बार बार विनती कर थक चुके हैं। सड़क के ऊपर से गुजर रहे बिजली का तार न केवल जर्जर है बल्कि नंगा भी है, जिससे कभी भी भयंकर हादसे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग भय के साए में जी रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 1 घंटे तक रहे जाम की वजह से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को भी जलालत झेलनी पड़ी। हालांकि समझाने बुझाने के बाद परीक्षार्थियों को जाने दिया गया। उधर बेनीपट्टी बौरहर मुख्य सड़क जाम होने से सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीर परेशान रहे। इसी क्रम में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार देव अपने सहकर्मी शिव कुमार शाह के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और मवेशी के पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटे। पशुपालक पानो देवी ने बताया कि यह भैंस 10 लीटर रोजाना दूध दे रही थी और उसकी मौत से करीब 75,000 रुपए की क्षति हुई है। जाम की खबर मिलते ही बेनीपट्टी थाना के एएसआई संजीत कुमार व शेषनाथ प्रसाद ने पुलिस बलों के साथ जाम स्थल पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। 1 घंटे के बाद जाम स्थल पर पहुंचे मनपौड़ पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र की पहल पर वार्ता कर जाम खाली कराया जा सका। इसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकी। एक बेर और बजियो। दीपक ठाकुर कत मकान भेले एते गरीपुर की समस्या छै आई छै? जब समस्या छै जे लगा के 4 बेरी तार खसि पड़ले है। अखन तक एकटा भैंस, एकटा गाय के बच्चा और एकटा महिला जे जकरा नुकसान पहुंचले है। आई की भेले से कहियो? आई भेले जी तार खसि पड़ले है, ओइसे ई महिष के मौत भ गेले है। एकटा बाछी छले ओ आधा छै अथी भ गेल, झड़क गेल छै। अब महिला के पूरा कपड़ा और माथा के पूरा केस झड़ गेले। तब आदमी भी बाल बच गेल? आदमी बाल बच गेले। अच्छा, ई बार तार टूटे छै? बार टूटे छै, ने एतक का लाइनमैन सुनै छै, ने बिजली के स्टूडियो सुनै छै, ने की कहै छै जेई सुनै छै। आ जेई जे छै से बहुत रूडली बिहेव करे छै। फोन पर धमकी दे दी हम आपका नौकर है जो आ जाएंगे। वो कक्कर नौकर से जो करना है सो कर लीजिए। लोग आक्रोशित है और लोग एहि दुआरे आक्रोशित है, रोड जाम कल गया। प्रशासन से डिमांड है जब तक एसडीओ के सदर क्षेत्र बिजली विभाग के जो आबि के तार के बदलक जेई के तुरंत जे निष्कासन होबक चाहे और जे एकर कंपनसेट होबक चाहे, जे मुआवजा भेटे से भेटक, नहीं तो जाम रहते, नहीं तो जाम कंटिन्यू रहते। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी में जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ व सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। शनिवार को मधुबनी पार्टी कार्यालय के समीप एक होटल में जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ व सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह को सैकड़ों पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला व पाग दुपट्टा से भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह को मनोनयन होने के पश्चात उनका प्रथम दौरा मधुबनी जिला में होने पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश, खरोश व उत्साह देखा गया। खासकर किसान के विभिन्न तरह की समस्या को लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हमेशा मुख्यमंत्री जो कि बिहार के मुखिया है उनके साथ मिलकर चलने का काम किया है और विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। मधुबनी जिला के किसान हमेशा बाढ़ की आपदा को झेलते रहे हैं, फिर भी यहाँ के किसान बहुत संघर्षशील व जुझारू हैं। वह पूरे प्रदेश में सभी जिला के बैठक करने जा रहे हैं ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो। साथ साथ मुख्यमंत्री का सपना बिहार का चौमुखी विकास हो सके और सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान बढ़े। अध्यक्षीय भाषण में विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि वह पूरे जिले में घूम घूम कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत बनाएंगे और किसान की समस्या को लेकर हमेशा अपने नेताओं को अवगत कराएंगे। बैठक में प्रदेश महासचिव राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जहीर परसौनवी, प्रदेश सचिव संगीता ठाकुर, भरत चौधरी, प्रभात रंजन, जयवीर सिन्हा, रविंदर चौधरी, वचनू मंडल सहित कई लोग उपस्थित रहे। संवाद वाहक और हमारे किसान प्रकोष्ठ एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के बीच में पधारे हैं, तो पलकें भरी हुई है खुशियों के आंसू से हम बाग बाग हो उठे हैं अपने जुझारूपन वाले साहसी प्रदेश अध्यक्ष के दर्शन। तेरे मान को शब्द पिरोऊं ऐसा मुझको ज्ञान कहाँ, क्षमा करे है मान्य अतिथि गर कम हो जाए मान सम्मान यहाँ। हम लोग किसान हैं और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से किसानों के हित के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं योजना चलाई, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोग इतना आश्वस्त हुए हैं, आशान्वित हैं, क्योंकि हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले हैं और जिस तरह का हमको प्रदेश अध्यक्ष मिला है हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राम बालक सिंह जिंदाबाद, जनता दल न्यूज जिंदाबाद, किसान प्रकोष्ठ जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना परिसर में विदाई सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने पदभार ग्रहण किया, वहीं पूर्व थानाध्यक्ष रामाशीष कामती को विदाई समारोह में सम्मानित किया गया। बाबूबरही थाना परिसर में शनिवार को वाईफाई सह सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीआई रविंद्र कुमार तथा संचालन अनिल सहनी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर एसडीओपी राजीव कुमार रहे। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों को पाग, माला व चादर से सम्मानित किया गया। वहीं नए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गौरतलब है कि शनिवार को थाना के पूर्व थानाध्यक्ष राम आशीष कामती के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उन्हें पाग, माला व चादर से सम्मानित किया गया। 17 महीने से उन्होंने थाना में अपना सेवा दिया। उनका सेवा काल सराहनीय रहा। वक्ताओं ने बताया कि उनकी सेवा काल में थाना क्षेत्र में क्राइम की ग्राफ बहुत कम हो गई। सेवा काल में आम आवाम के साथ उनका मैत्री संबंध रहा। वहीं इस मौके पर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि उनके कार्यशैली को देखते हुए वरीय पदाधिकारी को पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया गया है। इस मौके पर सीओ विजया कुमारी, डीके ओझा, रणधीर खन्ना, नवल किशोर, सूर्यदेव सिंह, सुनील मंडल, पप्पू यादव, अरविंद कुमार, मोहम्मद अजीम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरही के पदाधिकारी और हमारे पहले तो सब लोगों का आप लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग
बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर के एसएसबी कैंप बलडीहा में एसएसबी के जवानों, चाइल्ड लाइन सब सेंटर टीम के मेंबर और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यतः सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व तस्करी पर रोक लगाने संबंधित विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा किया गया। मधुबनी जिला के जयनगर के एसएसबी कैंप बलडीहा में एसएसबी के जवानों, चाइल्ड लाइन सब सेंटर के टीम मेंबर एवं पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमला बीओपी के इंचार्ज राम बाबू मेहता ने किया। इस मौके पर कमला बीओपी के इंचार्ज राम बाबू मेहता ने कहा कि भारत नेपाल की खुली सीमा पर पहरेदारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और तस्करी पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। खासकर असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाने, दोनों देशों के नागरिकों को गुमराह करने व उकसाने को लेकर आगाह किया गया। बैठक में सब इंस्पेक्टर अंजलि कुमारी ने बताई कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में विभिन्न सामग्री की तस्करी, भ्रष्टाचार एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसएसबी अधिकारी ने ग्रामीणों से सहयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि एसएसबी लोगों के लिए लगातार तरह तरह की योजना चला रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास के लिए अधिक से अधिक जागरूक करना एसएसबी का प्रयास है। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि सीमा क्षेत्र से मवेशी तस्करी, शराब तस्करी, पेट्रोल, डीजल, खाद, चाइनीज सेब, चाइनीज मटर की तस्करी पर रोक लगनी चाहिए। यहां पर बड़े शराब तस्करों एवं विभिन्न सामग्री के तस्करी में नाबालिग बच्चे एवं महिलाओं से कराया जा रहा है, इस पर भी अविलंब रोक लगनी चाहिए। कमला बीओपी के इंचार्ज राम बाबू मेहता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस पर हमारे एसएसबी जवान लगातार काम कर रहे हैं। सिर्फ लोग एसएसबी जवानों का सहयोग करें तो तस्करी पर रोक लगेगी। बैठक में चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के टीम मेंबर वकील यादव, पप्पू पूर्वे एवं रंजीता कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बाल व्यापार समाज का घिनौना अपराध है। इसे रोकने के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी इसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल व्यापार में संलिप्त जितने भी लोग शामिल होते हैं या उनमें थोड़ा सा भी योगदान रहता है तो वह अपराध के दायरे में आता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने बाल विवाह एवं बाल मजदूर का जिक्र करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया। टीम सदस्य वकील यादव ने चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी। टीम ने निःशुल्क फोन सेवा 1098 के माध्यम से स्कूल छोड़ चुके, फोन से भागे हुए, घर छोड़कर भागे हुए, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम, शोषित, अति निर्धन, बाल विवाह से ग्रस्त, बाल मजदूरी से ग्रस्त, छेड़छाड़ से पीड़ित बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। इस बैठक में चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के सदस्य वकील यादव, पप्पू पूर्वे, महिला विकास मंच की अध्यक्षा दीपशिखा सिंह, बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया अवध बिहारी यादव उर्फ रामदास हजरा, मुखिया प्रतिनिधि देवधा दक्षिणी रामकृपाल, सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी, वार्ड सदस्य सिकंदर मुखिया, आलोक कुमार, सुनील हजरा सहित कई लोग मौजूद रहे। 19/2/2022 को एसएसबी कैंप बलडीहा में चाइल्ड लाइन सब सेंटर ग्रामीणों और एसएसपी के सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया। मेरा नाम पप्पू कुमार पूर्वे है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न 6 केंद्रों पर आयोजित मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में तीसरे दिन भी संपन्न हुई। वहीं इस परीक्षा के दौरान एक केंद्र से जहां एक परीक्षार्थी निष्कासित की गई, वहीं दूसरी केंद्र पर परीक्षा शुरू होते ही एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। बेनीपट्टी अनुमंडल के 6 केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रही मैट्रिक की परीक्षा तीसरे दिन शनिवार को भी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। श्री लीलाधर उच्च विद्यालय, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, डॉक्टर नीलांबर चौधरी इंटर महाविद्यालय, एसएस ज्ञान भारती मध्य विद्यालय बेनीपट्टी और सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शनिवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई। कड़ी निगरानी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था व कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुपालन के बीच परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरा से पूरी परीक्षा अवधि तक तैनात कर्मियों के द्वारा निगरानी की जाती रही। इस दौरान शनिवार को पहली पाली में आयोजित विज्ञान विषय की परीक्षा में मध्य विद्यालय बेनीपट्टी स्थित केंद्र पर कदाचार करते पाए जाने पर एक छात्रा को निष्कासित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एसडीएम अशोक कुमार मंडल परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां कमरा नंबर 2 में चांदनी कुमारी नाम की छात्रा को कदाचार करते पाया। उन्होंने उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया और आर्थिक जुर्माने भी वसूल किए। उधर दूसरी ओर डॉक्टर एनसी कॉलेज स्थित केंद्र पर पहली पाली में संचालित की जा रही विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान अचानक एक छात्रा बेहोश हो गई। बेहोश होते ही शिक्षक और केंद्राधीक्षकों के द्वारा मेडिकल टीम बुलाकर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से पीएचसी बेनीपट्टी भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वह छात्रा बासोपट्टी प्रखंड के गौसनगर गांव की पूजा कुमारी बताई जा रही है, जो मधवापुर प्रखंड के उतरा गांव स्थित हाई स्कूल से अध्ययनरत रहते हुए परीक्षा में भाग ले रही है। फिलहाल चिकित्सकों द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गौरतलब है कि परीक्षार्थियों को अपने कक्ष तक पहुंचने से पहले सघन जांच से गुजरना पड़ा। जांच केंद्रों पर प्रतिनियुक्त महिला अधिकारियों द्वारा छात्राओं की सघन तलाशी ली गई और तलाशी लेने के दौरान कदाचार न करने की बार-बार हिदायतें दी जा रही थी। हर जांच केंद्रों पर महिला पुलिस बल के साथ अन्य महिला कर्मियों, दंडाधिकारियों व अधिकारियों की तैनाती की गई थी। तीसरे दिन की परीक्षा में 187 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान प्रशासन की सघन गश्ती लगातार जारी रही थी। इस बीच एसडीएम अशोक कुमार मंडल, एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने कई परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देश को एक पहचान बनाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अपमानित बातें करना यह एक घटिया मानसिकता को दर्शाता है। दूसरे देशों में हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों को इस मुल्क के आजादी दिलाने में जो बलिदान है उसको याद कर उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के संवैधानिक पद पर बैठे लोग उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं, जो घोर निंदनीय है।
ये बातें कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए कार्यों को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गिनाते हुए विदेशी सरकार को ललकारती थी, लेकिन वहीं उनकी पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 पीएससी बनाने का काम किया, तो वहीं अभी की सरकार ने 8 साल के शासन में 23 पीएससी बेचने का काम किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मधुबनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीतलांबर झा, पूर्व विधायक भावना झा, अमानुल्लाह खान, शब्बीर अहमद, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, शहादत हसन, मिंटू, मोहम्मद साबिर हुसैन, अकील अंजुम, रूपम झा, मुकेश कुमार झा, पप्पू, ज्योति झा, मनोज कुमार मिश्र, जय कुमार झा, ऋषिदेव सिंह, अनुरंजन सिंह, सत्येंद्र पासवान, आलोक कुमार झा, अनिल चंद्र झा, सुजीत यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने परमाणु का बड़ा संयंत्र बनाया, जो पंडित नेहरू के देखरेख में भाभा और बाकी लोगों ने मिलकर बनाया। कहा कि आज भारत आईटी के मामले में सुपर पावर कहा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से सुपर पावर कांग्रेस के समय में ही राजीव जी की देन है। लेकिन और जितना नाम गिनाया सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ललकारते हुए सब पंडित नेहरू की आईआईएम उन्होंने बनाया, आईआईटी उन्होंने बनाया, एम्स को उनकी देखरेख में बना, जो परमाणु का कारोबार शुरू हुआ, रिसर्च वो उनकी देखरेख में शुरू हुआ। जितने मैंने ट्वीट करके धन्यवाद दिया उसी समय जिस दिन उनका भाषण सुन रहा था कि सुषमा स्वराज जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विदेश में अपने घरेलू राजनीति से ऊपर उठ करके पंडित नेहरू के सारे किए हुए कामों को। एक चिंता का विषय है कि हम अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो पुराने हमारे पूर्वज करके गए हैं उनको हम बदनाम करने की कोशिश करें, उनको डिमीन करने की कोशिश करें, उनको अपमानित करने की कोशिश करें। राजनीति होती है, जो लोग हैं हमारे मुकाबले में उनसे हम राजनीति करेंगे। इसलिए हम कठोर निंदा करते हैं और भारत सरकार का ये कदम ये निंदनीय है। आज से 4 दिन पहले अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए दुनिया के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने देश में विकास किया, जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई, उसकी चर्चा करते हुए अपने देश के पार्लियामेंट में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू जी का नाम लिया, 2 लोगों का नाम लिया, उसमें इंडिया पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और तारीफ की पंडित नेहरू। आपको दुख होगा ये जान के कि हमारे ऐसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी को सिर्फ देश में तो राजनीतिक विद्वेष से, राजनीतिक भावना से लोग करते हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए पंडित नेहरू की तारीफ में, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो वहां के एम्बेसडर हैं उनको बुला के और उनको प्रताड़ित किया गया कि साहब पंडित नेहरू का नाम क्यों लिया। बहाना उन्होंने किया गया कि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आज इस पंडित नेहरू जी के बनाए हुए, आजाद कराए हुए देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें जो पब्लिक और मीडिया रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है कि इतने लोगों पर केसेस हैं और गंभीर केस है। लेकिन पंडित नेहरू की तारीफ की, इसलिए हमारे देश के सरकार ने हमारे एक देश के पुराने प्रधानमंत्री की, स्वतंत्रता सेनानी की कोई विदेशी तारीफ कर रहा है तो हमारा माथा गर्व से ऊंचा होना चाहिए, हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों को लोग याद कर रहा है। उस एम्बेसडर को बुला के प्रताड़ित किया गया, उसको वार्निंग दी गई और कहा गया कि अनकॉल्ड फॉर ये था। ये बहुत ही दुखद बात है। जो लोग पंडित नेहरू के पांव के धोवन के बराबर भी नहीं है, वो पंडित नेहरू से अपना मुकाबला करने लगे।
जिन्होंने एक दिन स्वतंत्रता के लिए उनके पूर्वजों ने, राजनीतिक पूर्वजों का नाम लीजिएगा तो ऑफिशियली उनके राजनीतिक पूर्वज जो है वो अंग्रेजों के साथ और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। तो ठीक है, राजनीति लगभग 2 महीने के बाद जिले में आया हूँ। बीच में मेरी तबियत खराब थी। पत्रकार सम्मेलन तो एक बहाना है, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। अध्यक्ष जी का हुआ कि एक पत्रकार सम्मेलन कर ले रहे हैं, उसी में काफी दिन हुआ भेंट हो जाएगी। तो आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन ये पत्रकार सम्मेलन दुखी मन से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को जयनगर के यूनियन टोला में वरिष्ठ भाकपा नेता कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। जयनगर के यूनियन टोला में शनिवार को वरिष्ठ भाकपा नेता कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा नेता नरेश ठाकुर व संचालन मोहम्मद जहांगीर ने किया। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर संकल्प लिया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड अमीरुद्दीन आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य और उनको याद हमेशा आता रहेगा। जयनगर के आसपास के क्षेत्रों में हर दिलों पर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों समुदायों के साथ बेहतर नेतृत्व किया। वक्ताओं ने कहा कि अमीरुद्दीन ऐसे रत्न थे जैसा मिलना अब मुश्किल है। कॉमरेड अमीरुद्दीन के निधन से समाज की बड़ी क्षति हुई है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि कॉमरेड अमीरुद्दीन जयनगर नगर पंचायत में 3 बार वार्ड पार्षद बनकर 1 बार उप मुख्य पार्षद बने, जबकि खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाकपा के पूर्व जिला मंत्री कॉमरेड हेमचंद्र झा, पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान, भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह, विशंभर पूर्वे, सैयद हस्सानुल हक, मोतीउर रहमान रोशन, शिवजी पासवान, गणेश पासवान, इंद्रदेव शाह, सूरज ठाकुर, उमेश जायसवाल, विजय कुमार प्रसाद, मोहम्मद इरफान, श्रवण शाह, मोहम्मद मुर्तजा, रामचंद्र पासवान, मोहम्मद नजाम, जुलानी आजाद, रामचंद्र शाह समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। विषय में कहना क्या है, नेताजी एक ऐसा रत्न थे, इसकी वर्णन नहीं की जा सकती। हम लोग के बीच से निकल गए, जिस दिन निकल गए उसी दिन हम लोग बहुत कष्ट में पड़ गए कि हमारे एक अभिभावक, एक गार्जियन, एक गुरु चले गए। इनके नेतृत्व में हम 10 साल बिताए। 10 साल जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिनके याद में 1 वर्ष पर उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। इस सभा में उपस्थित हमारे उनके छोटे भाई जहांगीर जी जो इस सभा का संचालन कर रहे हैं, और इस सभा में आयोजित तमाम, चूँकि सभी जगह से आए हुए हैं, हम सभी को नगर पंचायत की ओर से और इस सभा में उपस्थित सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जिनके याद में आज यहाँ एक सभा आयोजन किया गया है, मैं भी इन्हीं का माने चेला के रूप में, राजनीतिक के रूप में इनसे बहुत सारे गुण हमने प्राप्त किए। जयनगर को एक बहुत बड़ा क्षति हुआ था जिस दिन इनकी देहांत हुआ। जयनगर में कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति था वो मार्गदर्शन में, इनके मार्गदर्शन में जयनगर में बहुत सारी चीज देखने को, सुनने को मिला। और जिस समय हमने नगर पंचायत का मुख्य पार्षद के रूप में मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के लड्डू गांव स्थित गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। संकीर्तन के प्रथम दिन नवाह को लेकर 500 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लड्डू गांव स्थित गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके उपलक्ष्य में 500 कुंवारी कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 9 दिवसीय चलने वाली यह नवाह संकीर्तन के आयोजन में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इससे क्षेत्र में भक्ति का माहौल है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।